Good afternoon, everyone. Today we have Dr. Kapil Sharma, Assistant Professor NIT Delhi, and Dr. Harish Kumar, Dean Academics, NIT Delhi, with us. We'll be discussing on G20 today. Thank you, Sajal. Thank you. Thank you. So, thank you, Dr. Kapil, to spare some valuable time Thank you, to sir. discuss on this very critical issue Ji. which we are experiencing these days. So, Dr. Kapil, how do you feel about G20? Because everyone today is discussing for past few days G20. So, first, our viewers must know what is G20. डॉक्टर हीस बहुत अच्छा सवाल है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। G20 एक जो वर्ल्ड की बेस्ट 20 इकोनॉमी है। इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स हैं। इसमें यूनाइटेड नेशंस भी हैं, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इनफैक्ट इंडिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है। और ये 20 लोगों का 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है और ये बेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। डॉक्टर कपिल, एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि ये G20 जो ग्रुप बना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रोल है, क्या सोचकर ये मतलब वर्ल्ड की जो 20 इकोनॉमी है, जैसा कि आपने बताया, जी। उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की, क्या रोल है जिससे कि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि G20 क्या है। ये तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। जी। G20 का क्या रोल है, जी, किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको सेट किया? जी। डॉक्टर इस बहुत अच्छा सवाल है। और G20 कोई नया ग्रुप नहीं है। आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, करीब 25 साल पहले 90s में G20 की स्थापना हुई थी। बट आज के दौर में जैसा आपने कहा कि इसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल G20 का है। तो बेसिकली आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड, क्राइसिस ऑफ एनर्जी, तो इन सब चीज़ों में G20 का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर द सस्टेनेबल इकोनॉमी आल्सो। सो बेसिकली जो रोल और ऑब्जेक्टिव की बात करें G20 ग्रुप का, तो एनर्जी के सेक्टर में काम करना, फूड शॉर्टेज को दूर करना और सस्टेनेबल इकोनॉमी के डायरेक्शन में काम करना एंड मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच को एडॉप्ट करना, ये सब चीज़ें G20 का मेन फोकस है, मेन टारगेट है। डॉक्टर कपिल, जैसा अभी G20 के बारे में अब हमने जान लिया, लेकिन अभी हमने पिछले कुछ दिनों अखबार में पढ़ा कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने से हम इसमें ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं, या आपके अनुसार ऐसा क्या हम बेहतर कर सकते हैं जो अब तक शायद नहीं हो पाया? डॉक्टर इस बहुत अच्छी है आपका सवाल है। और सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को सभी को बधाई देना चाहता हूं कि G20 की प्रेसिडेंसी आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हैंड ओवर हुई है और इसकी अध्यक्षता अब भारत करेगा। तो भारत के लिए, पूरे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हम सब लोगों को खुशी महसूस करनी चाहिए, अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। और दूसरा है कि G20 की जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंसी है, इंडिया को इस दौर में मिल रही है। जैसे मैंने मेंशन किया कि वर्ल्ड इज फेसिंग द क्राइसिस ऑफ द एनर्जी, शॉर्टेज ऑफ फूड, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला भी है कि चाहे वो यूनिटी की बात हो या पीस की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या क्लाइमेट चेंज की बात हो, इंडिया हैज़ द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो इस नाते हमारी और प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि दे शुड कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन एज वेल एज द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स हैं, हर आदमी को पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की हम अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हम विश्व गुरु बनने की जो डायरेक्शन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में एक काम कर रहे हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और इस G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इंडिया हैज़ द सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड वी आर कैपेबल टू लीड टू द वर्ल्ड। और हम विश्व गुरु के रूप में आने वाले समय में स्थापित होंगे। तो G20 एक छोटा ग्रुप नहीं है, छोटी टास्क नहीं है, छोटा टारगेट नहीं है, छोटा मिशन नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है। और ऐसे दौर में है जब दुनिया में कई प्रॉब्लम भारत के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने चुनौती के रूप में है। अभी जिस कंसेप्ट पर पूरी दुनिया काम कर रही है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और भारत तो प्राचीन टाइम से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है। तो ये इंडिया के लिए मुझे लगता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी है। इसे हमें अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखना चाहिए, जहां हम अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हर इंसान की नज़र भारत पे है कि भारत इसको कैसे हैंडल करता है।
डॉक्टर कपिल, वाकई में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी हमारे सभी दर्शक हैं उनके G20 से रिलेटेड जो भी मतलब मन में संशय रहे होंगे, सवाल रहे होंगे, वो काफ़ी हद तक अब उत्तर पा चुके होंगे। और इसके अलावा जो आपने कहा कि G20 के अध्यक्षता के माध्यम से हम कैसे दुनिया को दिखा सकते हैं, कैसे हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारी क्या क्षमताएं हैं, ये आपका कहना मतलब निस्संदेह सराहनीय है। जी। इसके अलावा अंत में कपिल जी आपसे एक छोटा सा मेरा संदेश है। आप तो बहुत मतलब प्रख्यात पर्यावरणविद हैं, तो क्या आप पर्यावरण के बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? हरीश जी, पर्यावरण को हमें जो संरक्षण की बात जो हम करते हैं, हमें उसे अपने एटीट्यूड में और अपने नेचर में लेना आना पड़ेगा। अगर हम डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह हम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े परिवर्तन को लाने के लिए हर आदमी को जुटना पड़ता है, हर आदमी के प्रयास जरूरी है, और छोटी छोटी चीज़ों से बड़े परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जो छोटी एक्टिविटी आज आप कर रहे हो तो वो एक बड़े परिवर्तन का आधार बनती है। और ऐसे दौर में जैसे मैं बार बार फिर आपको बोल रहा हूँ कि G20 की जो अध्यक्षता मिली है भारत को, तो ये समय है कि हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहा है या भारत में रह रहा है या वो अमेरिका में रह रहा है, एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की जरूरत है कि भारत कुछ भी कर सकता है और हम विश्व गुरु बनने की राह के पे एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय भारत का समय होगा, हमारे युवाओं का समय होगा, और हम पूरी दुनिया पे अपना एक अमिट छाप छोड़ेंगे इस G20 के माध्यम से। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में जुड़िए, और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप अपने आसपास के वातावरण को साफ कर सकते हैं, लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी दे सकते हैं, और हम एक बड़े परिवर्तन का आधार बनेंगे, उसका विटनेस बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका। और मैं अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से G20 और उसमें भारत के बढ़ते प्रभाव के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद।